राधा स्वामी। हुजूर महाराज ने फरमाया है कि सत्संगियों को अपने हर काम को, चाहे स्वार्थ का हो या परमार्थ का, मौज पर छोड़ देना चाहिए। अधिक घबराना या निराश नहीं होना चाहिए। कोई भी काम वो करें, उसमें मालिक की मौज और दया को प्रमुख रखें। दुनिया को फानी का है। इस फानी दुनिया में सच्चे सुख की तलाश करना या उसके लिए दौड़ भाग करना लाभप्रद नहीं है। लेकिन अधिकतर सत्संगियों में देखा जाता है कि जरा जरा सी बात पर विचलित हो जाते हैं। सहनशीलता का अभाव दिखता है। कभी कभी विषय परिस्थितियों में निपट दुनियादारों का सा व्यवहार करते हैं। हर किसी से आसरा और सहारा मांगने लगते हैं। इस तरह का स्वभाव हुजूरी आदेश के अनुसार नहीं है। हुजूर महाराज ने स्वयं अत्यधिक सहनशीलता व बर्दाश्त का नमूना रखा है। समझने की बात है कि जब राधा स्वामी दयाल को अपना रक्षक, पोषक, धीरज करता, कारज करता मान लिया, तो फिर गुरु और मालिक के अलावा कौन सहारा देने वाला है। लेकिन इस समझौती का अभाव प्रिय सत्संगियों में दिखाई देता है। सत्संगियों को चाहिए कि वह मालिक की दया का भरोसा रखें। वह स्वयं अपनी दया से परेशानी दूर कर देते हैं, सहूलियत बख्शते हैं और बर्दाश्त की ताकत भी उनको देते हैं जिनका उनके सिवाय कोई नहीं है। गुरु प्यारे की मौज रहो तुम धार, वो हरदम तेरी दया विचारें, निस्दिन रक्षा करें संहार। जिस विधि राखें उस विधि रहना, शुक्र की रखना समझ विचार। गुरु प्यारे की मौज रहो तुम धार। इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है। हुजूर महाराज ने निराशावाद नहीं सिखाया है, आशावाद सिखाया है और कहा है, उस फजल करते ना लगती है वार, ना मायूस हो तू उम्मीदवार। मुक्ति के वैसे तो 3 मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। और भक्ति को सबसे आसान कहा है, लेकिन व्यवहार में भक्ति का एक रस बने रहना बहुत कठिन है। बहुत कठिन है डगर पनघट की। आब आँच सहन सुगम खड़क की धार। नेह निवाहन एक रस महा कठिन व्यवहार। इसलिए हर एक सत्संगी को, ताकि उसका भक्ति भाव कभी डिगमिग ना हो, इस तरह विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और जब मन बहुत आधीर हो तो पोथी प्रेम उपदेश में से मौज से वचन निकाल कर पढ़ लेना चाहिए। धीरे धीरे लाभ होगा, मन काबू में आवेगा, इंद्रियां शिथिल होंगी, परमार्थ में चित्त लगेगा, नाम का सुमिरन बनेगा, ध्यान भी बनेगा और सूरज शब्द को पकड़ने लगेगी।
हुजूर महाराज ने बसल हुजूर महाराज ने वसल को और उसमें छिपे आनंद को तड़प और विरह के सहारे रखा है। यानी जब तक विरह और तड़प नहीं होगी, वसल नहीं हो सकता। सूरत और शब्द का जाति रिश्ता हुजूर महाराज ने बताया है, लेकिन यहाँ सूरत मन के अधीन है। मन की बात ना स्वीकार करना ही क्रांति है, और औजार इसका दीनता है, शरण है और घट में चरण है। इसलिए अंतर्मुख कार्रवाई अधिक और बारमुखी कम करना चाहिए। हुजूर महाराज यहाँ तक फरमाते हैं कि जैसे जैसे अभ्यास बनता जाएगा, परमार्थी को बाहरी परमार्थी व्यवहार से भी गरज नहीं रह जाएगी। उसको तो सिवाय एक प्रीतम के और कुछ नहीं सुहाएगा। इस शताब्दी महोत्सव पर हर राधा स्वामी मत के सत्संगियों को दिल और जान से हुजूर महाराज का शुक्राना करना चाहिए कि ऐसा सच्चा और पूरा राधा स्वामी नाम प्रकट किया और जगत के उद्धार का सिलसिला जारी फरमाया। एक और खुद बेमिसाल गुरु भक्ति करके भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया, तो दूसरी ओर सत्संगियों को भी सीधे और आसान तरीके बता दिए, जिसके अनुसार अपनी रहनी गहनी दुरुस्त करके एक सत्संगी अपना जन्म सफल कर सकता है। यही नहीं, हुजूर महाराज ने सत्संगियों को आदर्श जीवन व्यतीत करने का एक अनूठा ढंग बताया है। दुख और सुख में एक समविवत दृष्टिकोण अपनाया जाए, मालिक की मौज को सर्वोपरि रखा जाए और उससे मुआफिकत की जाए। सबसे आकर्षक बात तो यह है कि हुजूर महाराज ने जो कुछ कहा वह स्वयं करके दिखाया है। सत्संगियों से अनुरोध है कि हुजूर महाराज के बताए मार्ग पर चलें, तो हुजूर महाराज परमार्थ की दौलत लुटा देंगे और निश्चित रूप से एक दिन अपने धाम में वासा देंगे, जहाँ हमेशा आनंद ही आनंद है और दुख और संताप का नाम व निशान भी नहीं है। हुजूर महाराज ने जो मत चलाया है वह प्रेम का मत है। हुजूर महाराज स्वयं प्रेम रूप हैं और वास्तव में प्रेमियों के लिए प्रेमियों पर प्रकट हैं और प्रेमियों पर ही प्रकट होते रहेंगे। ऐसे प्रेम के शहंशाह हुजूर महाराज राधा स्वामी दयाल के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।